करवा चौथ का वीडियो एक पार्ट मैंने एक दिन पहले ही मतलब करवा चौथ के दिन शेयर किया था, और अभी जो रात का जो तैयारी था वो सब मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो शाम से ही खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी, जो कि मैं वीडियो थोड़ा सा शेयर की थी। जैसे लड्डू और खीर बनाई थी, उसका मैंने वीडियो बना दिया था और शेयर भी की थी। तो अभी मैं एक तरफ बना रही हूँ फरा गोईठा जिसे बोलते हैं, और पनीर की भाजी, जो कि इसमें मैं बिना लहसुन और प्याज का बना रही हूँ। सब खाना बिना लहसुन प्याज का ही बनता है, क्योंकि भोग लगाना रहता है तो थोड़ा सा ध्यान देना रहता है मसालों पे कि ऐसा कुछ मसाला डाले जिससे ग्रेवी हो। जैसे कि मैं टमाटर अदरक ढेर सारा डाली हूँ, मिर्ची डाली हूँ, और नारियल चाहिए डालिए या फिर काजू डाल दीजिए भाजी में, तो ग्रेवी अच्छा हो जाता है। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा रेसिपी हो जाता है। इसके लिए जो भाजी है ना, एकदम सूखा ही बनाई हूँ। लास्ट में मैं ना शिमला मिर्च कट करके डालती हूँ, इससे कच्चा कच्चा शिमला मिर्च खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जो फरा बनाई हूँ उसमें मैं मिर्ची, जीरा और अदरक ढेर सारा बना के मतलब पीस ली थी और इसे मिलाती थी। इससे ना लहसुन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भाजी देखिए एक साइड में बन गया है, तो मेरा काम ना फटाफट मतलब एक के बाद एक खाना बनाती जा रही हूँ। जैसे ये खाना बना के भी बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना, और फिर उसके बाद तैयारी करना रहेगा। मुझे बनाना है सिर्फ पूड़ी। तो पूड़ी जैसे मैं छानने लगी तो ऐसे मुझे याद आया कि दाल जो है ना, दाल जो पीसी थी फरा के लिए, उसी में आटे में थोड़ा गूँथ कर छान ली, तो ये खस्ता का कचौड़ी बन गया। और बस उसी में पूड़ी भी छान ली, तो ये 2 रेसिपी और बन के मेरा तैयार हो गया। वैसे तो करवा चौथ में 4 आइटम ज़रूरी रहता है, लेकिन अगर रेसिपी ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी खाना बना के पूरा क्लीन कर ली हूँ, किचन बर्तन जो भी एक्स्ट्रा था ना काम, वो सब करके यहाँ पे मैं चौकी सजाने के लिए आ गई हूँ कि ये सब मैं काम कर लूँ और जल्दी से जल्दी पूजा करने की कोशिश कर लूँ कि 7 बजे तक मेरा पूजा हो जाए। तो मैं 6:30 बजे यहाँ पे आ गई थी, मतलब कि पूजा स्थल पे कि जहाँ पे पूजा करना है। तो यहाँ पे अभी चौकी सजाई हूँ, और लोटा जो है ना उसमें जल भर के गंगा जल डाल के फिर सादा जल डाल दी हूँ, जिससे पूरा गंगा जल बन जाए। और जितना भी सामान चढ़ाने का है, जैसे कि 16 श्रृंगार 4 फल रहना चाहिए। मैं अगर आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर सब कुछ जो चढ़ाने का रहता है जैसे खाना और फल, तो 4 तो ज़रूर ही रहना चाहिए। अभी सभी तैयारी करने के बाद अभी मैं आगे हूँ तैयार होने के लिए। तो फटाफट तैयार होते हैं और फिर पूजा करने के लिए बैठते हैं। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। हो हो दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। रहे सलामत मेरा साजन और सजना का आंगन। इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना, ये पगला है समझा। तो 7 बजने में 15 मिनट बाकी था, तभी मैं पूजा करने के लिए बैठ गई थी। वैसे तो बहुत लोग मुहूर्त अलग अलग टाइम पे बता रहे हैं, तो मैं तो मोबाइल में देखी थी कि 7 कुछ पौने 8 बजे तक था। तो मैं बैठ गई हूँ 7 बजे से पहले ही पूजा करने के लिए। सबसे पहले दीपक लगाई हूँ, और लोटा में जो करवा था वहाँ पे मैं स्वास्तिक बनाई हूँ। दीप लगा के उसके बाद ही पूजा मतलब सब शुरुआत किया जाता है। और गणपति जी को हल्दी कुमकुम सिंदूर चढ़ाकर दुर्वा चढ़ा के फिर पूजा करना स्टार्ट करती हूँ। फिर उसके बाद मैं धूप दीप अगरबत्ती लगा के, जैसा हम रोज़ घर का पूजा करते हैं सबसे पहले वैसा पूजा करना रहता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, वही अपना शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जो फल था उसका भोग लगाई हूँ, वहाँ पे लगाती हूँ। एक दीपक वहाँ पे ही मतलब दीपक लगा के रखती हूँ, मतलब जहाँ पे देवस्थल बना के रखी हूँ, अभी देवी देवता को बैठाई हूँ, गणपति और करवा माता को, वहाँ पे एक दीपक लगाती हूँ। और एक करवा के लिए दीपक लगाई हूँ, जो करवा का जो मेरा लोटिया है उस पर। तो उसके बाद जो खाना मैं बनाई थी भोग वो लगाती हूँ। और उसके बाद 16 श्रृंगार जो है था उसे थोड़ा सा वहीं पे रख दी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे जगह न ज़्यादा नहीं बचा है, तो बस वहाँ पे उनके चरण में अर्पण करती हूँ। और एक एक करके जो भी लगाते हैं कि लगाना है वो सब लगाती हूँ, जैसे कि सिंदूर बिंदी
ये सब उनको चढ़ाती हूँ। लास्ट में जो मैं साड़ी चढ़ाई थी उसे भी चढ़ा देंगे, मतलब माता रानी को ओढ़ा दी हूँ। उसके बाद ये सब करने के बाद अभी मैं कथा सुनूंगी, मतलब कहानी जो रहता है 3 कहानी ही पता रहता है, चौथा 4 कहानी सुनना चाहिए, पर मेरे पास 3 ही कहानी मुझे पता है, मैं 3 ही कहानी करती हूँ। और सर्च मारने पे गूगल पे भी नहीं मिलता है चौथा, तो 3 कहानी करने के बाद मैं अकेले पूजा करती हूँ। इसके लिए 2 लोग की कम से कम ज़रूरत तो रहती है। तो मैं एक लोटे में जो कुछ बनाए हुए जैसे लड्डू भर सकते हैं, या फिर एक में अन्य कोई भी चावल गेहूँ कुछ भी भर सकते हैं। एक करवा रहता है, उसमें जल रहता है, तो इस तरह से 4 बार घुमाना रहता है, तो इसे मैं 4 बार घुमाती हूँ। और नहीं तो करने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं साथ में करने के लिए पूजा के लिए ना, तो थाली ऐसा गोल गोल 4 बार घुमाया जाता है। तो वो भी मतलब भीड़ में ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं तो ही अच्छे से हो पाता है, नहीं तो जो अकेले हम कर पाते हैं वही करते हैं। तो मैं घर पे ही हर साल करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ चाँद देखने के लिए। वैसे तो मेरे इधर चाँद देखने का कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बंद हो रहा है, बारिश चालू है। बहुत टाइम तक इंतज़ार की, पर हाँ, मतलब कि बारिश बंद नहीं हो रहा था, बादल बहुत ही ज़्यादा था, इसके लिए चाँद दिखने का कोई चांस नहीं था। गांव से मैं वीडियो कॉल, गांव में की मेरी बहन रहती है, वहाँ से वीडियो कॉल पे चाँद देखी हूँ। और अपने इधर बालकनी में, जहाँ मेरे इधर का मतलब मुंबई का टाइम हो चुका था चाँद निकलने का, बहुत ज़्यादा ही टाइम निकल चुका था, तभी मैं यहाँ पे ही अर्घ दी हूँ। चाँद मतलब मोबाइल में देख रही थी, और जहाँ पे चाँद निकलता है उस साइड पूजा कर ली हूँ। और फिर उसके बाद जो रहता है नियम से उतना टाइम तक, उससे ज़्यादा ही टाइम तक मैं इंतज़ार करने के बाद ही मतलब पूजा की हूँ इस तरह से। वैसे तो यहाँ पे मुंबई में ज़्यादातर लोग ऐसे ही किए हैं, क्योंकि कुछ 11:30-12 बजे शायद से चाँद थोड़ा बहुत ही दिखा, मुझे पता नहीं, क्योंकि हम लोग तो बहुत टाइम तक देखे, मेरे इधर तो नहीं दिखा है, पर जहाँ भी दिखा होगा थोड़ा टाइम के लिए दिखे और फिर उसके बाद बादल में छिप गए। तो इस तरह से मेरा इस बार ना पूजा वीडियो कॉल से ही हुआ है। और उसके बाद फिर पति की पूजा कर ली है। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद आज के दिन पति का भी आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो बस पूजा कर ली है और उनके हाथ से जल थोड़ा सा मतलब ली हूँ, पानी पी हूँ, और उसके बाद चलेंगे अभी प्रसाद जो चढ़ाई हूँ वो प्रसाद लेने के लिए। तो फिर आज की जो है ना मेरी अभी भूख बहुत ही ज़्यादा लग गया है, तो बस अभी खाना खाने के लिए सब लोग घर पे बैठ गए हैं, और मैं भी यहाँ पे सबको देने के बाद मैं भी बैठ गई हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग चुका है। सबसे ज़्यादा भूख नहीं, प्यास लगा हुआ है कि पानी थोड़ा सा भी खाओ तो प्यास बुझ ही नहीं रहा है, कितना भी पानी। और अभी का मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह का। तो सुबह पारण किया जाता है, तो सबसे पहले जहाँ पे पूजा किए थे वहाँ पे मैं दीपक लगाती हूँ, और जो करवा था वो जो चावल में वहाँ पे एक दूसरे लोटे पे चावल रखी थी, वो चावल करवे में डालकर और अच्छे से उसे पैक करके रख दी। जहाँ पे पूजा की थी वहाँ पे हल्दी कुमकुम दीपक लगाने के बाद जो श्रृंगार चढ़ाई थी 16 श्रृंगार, वो खुद ही करना रहता है। तो चूड़ी जो मुझे मतलब कि करना था कि यूज़ करने के लिए था, तो थोड़ा थोड़ा मैं यूज़ कर ली। जैसे कि कंघी था, मैं कंघी से पहले बाल बना के क्लचर जो चढ़ाई थी वो लगा ली हूँ, नेल पॉलिश लगा ली हूँ, चूड़ी पहन ली, और गजरा माता रानी को जो चढ़ाई थी वो लगा ली। तो ये सुबह मतलब कोई भी अगर बड़ा व्रत रहता है, श्रृंगार चढ़ाते हैं ना, तो उसमें से श्रृंगार अपने नेक्स्ट दिन अपने पहनना रहता है। कि इसे पारण जो इसे बोलते हैं कि पारण करना, तो इस तरह से ज़रूर किया जाता है। तो मेरे इस वीडियो में करवा चौथ का मतलब क्या क्या मैं तैयारी की थी वो दिखाई हूँ, और नेक्स्ट डे जो पारण करना रहता है उस तरह से मैंने नियम से जो मैं हर साल करती हूँ उस तरह से मैंने पारण कर लिया है। तो ये पायल ना अभी मेरे पैर में पायल जो है ना अभी एकदम अच्छा खासा है, इसलिए मैं ना पायल नहीं पहनी हूँ। तो ये तो हो गया मेरा करवा चौथ का। फिर से नेक्स्ट डे श्रृंगार। तो आज का वीडियो यहीं पे बंद कर